मोहतरम अजीज दोस्तों, आज हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला से उनके किए गए 7 सवालों के बारे में जानेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और पैगंबर हैं, जिन पर अल्लाह ताला ने तौरेत नाजिल की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह का लक़ब मिला है, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम यानी बातें किया करते थे। दोस्तों, एक बार हजरत मूसा ने अल्लाह से किए 7 सवाल। पहला सवाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ए मेरे रब, तेरे बंदों में सबसे ज्यादा नेक और परहेजगार कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सबसे ज्यादा नेक और परहेजगार वो शख्स है जो अल्लाह का जिक्र करते रहे और उसे भूले नहीं। यकीनन अल्लाह ताला से डरने वाला वही शख्स होता है जो सिर्फ मस्जिद के अंदर ही नहीं बल्कि मस्जिद के बाहर भी अल्लाह को याद करता रहे, यानी आम मामलात, कहुशी और गहम दोनों में अल्लाह को याद करे और उससे मदद मांगे और उसका हर हाल में शुक्र अदा करे। दूसरा सवाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मेरे रब, तेरे बंदों में सबसे ज्यादा सही रास्ते पर कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जो हिदायत के रास्ते पर चले। अल्लाह ताला ने अपने नबी को भेजकर और कुरान पाक जैसी अजीम किताब नाजिल करके हिदायत के रास्ते को साफ साफ बता दिया। इसलिए हम सभी को कुरान, हदीस और अहले बैत को साथ लेकर हिदायत के रास्ते पर चलना चाहिए। तीसरा सवाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ए अल्लाह, तेरे बंदों में सबसे ज्यादा आलिम यानी जानने वाला कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आलिम वो है जिसका पेट इल्म से नहीं भरता, जिसके अंदर इल्म हासिल करने का प्यास कभी न बुझे, बल्कि वो हर दिन नई चीजों को सीखने की कोशिश करे और मरते दम तक सीखता रहे। यही आलिम है। वो नहीं जिसने इल्म सीखा और उसके बाद न तो अमल करे और न तो उस इल्म को और लोगों तक पहुंचाए और उसे कोई दिलचस्पी नहीं हो। चौथा सवाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ए मेरे रब, तेरे बंदों में सबसे अच्छा फैसला करने वाला कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जो लोगों को वही हुक्म देता है जिस पर वो खुद अमल करता है, वो काम जिससे किसी और ने नहीं किया हो और वो खुद भी उस काम से बचता हो और उस काम को दूसरे लोगों को करने के लिए कहता हो, ऐसा आदमी सही फैसला नहीं कर सकता। पांचवा सवाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मेरे रब, तेरे नजदीक सबसे अजीज बंदा कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जो बदला लेने की ताकत रखता हो लेकिन फिर भी बदला न ले और सामने वाले को माफ कर दे। ऐसा वही कर सकता है जो साबिर हो यानी सब्र करने वाला, और अल्लाह ताला को सब्र करने वाले बंदे पसंद है। जब कोई आपको तकलीफ पहुंचाए तो बदले में आप भी उसे तकलीफ पहुंचाने का सोचते हैं, लेकिन बदला न ले और उस शख्स को माफ कर दे। ऐसा शख्स अल्लाह का सबसे अजीज बंदा है। छठा सवाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, ऐ मेरे रब, तेरे बंदों में सबसे ज्यादा घनी, अमीर कौन सा बंदा है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जिसको जितना मिले वो उस पर राजी रहे यानी मेरी शुक्र अदा करे। गरीब वो है जिसके पास दौलत बेशुमार है लेकिन फिर भी उस पर राजी ना हो और मेरी नाशुक्री करे और सब कुछ नजरअंदाज करके दौलत के पीछे भागता रहे। और सबसे खुश नसीब और घनी वो है जिसे जितनी नेमत मिली उसी पर खुश होकर अल्लाह का शुक्र अदा करे। सातवां सवाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए अल्लाह, तेरे बंदों में सबसे ज्यादा फकीर कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जो मुसाफिर हो। एक मुसाफिर यानी सफर करने वाला हाजतमंद और जरूरतमंद हो सकता है। वैसे तो आजकल के सफर कुछ घंटों और दिनों के लिए होते हैं, इसलिए सफर में मुश्किल नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर कोई मुसाफिर आपसे मदद मांगे तो उसकी मदद जरूर करें।